हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय यशपाल और माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपके मॉक 7 का पार्ट 2। देखिए क्वेश्चन है बेटा, इफ एफ इज अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ई दैट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। वाले यह लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच के इक्वल है, और ये है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज योर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच के इक्वल रहता है। दैट मीन्स तो यहाँ पे ये एफ ऑफ ए माइनस एच है तो आपने माइनस को कॉमन करा है, तो ये करोगे आप लोग तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर ये है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये माइनस कॉमन होगा तभी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच के इक्वल आएगा। तो ये होगा माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए के। साइन एक्स माइनस के एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब रहेगा ये? तो ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स माइनस के एक्स की। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो रहना चाहिए। लेस देन जीरो कब रहेगा कि ये हमारे पास इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ जाएगा और माइनस के आपके के की वैल्यू है। तो डिक्रीजिंग कब है कि जब लेस देन इक्वल टू जीरो है। लेस देन इक्वल टू जीरो कब रहेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह सकती है, क्योंकि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स है तो कॉज x का जो रेंज है वो -1 to 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 की फिल कर सकता है। तो अगर यहाँ 1 फिल हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और अगर 0 हुआ तो 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव। लेकिन हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, 1 पे 0 है। तो अगर 1.1 होता है तो रिजल्ट ऑफ माइनस ऑफ 0.1 है। तो दैट मीन्स ये रिजल्ट अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो k जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ऑप्शन ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट 1 एंड -1 टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे टेंजेंट क्या होंगे? तो टेंजेंट के लिए आपको पहले उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3x² करना पड़ेगा। तो 1 और 1 पे तो मतलब x1 y भी 1 है, तो x अगर 1 है तो dy/dx किसके इक्वल रहेगा? 3 के। और अगर -1 और -1 है, अब इस केस में x कितना है? -1। x -1 करोगे तो dy/dx कितना रहेगा? तब भी 3 रहेगा। तो दोनों पॉइंट पे स्लोप सेम है, दैट मीन्स उस दोनों पॉइंट्स पे कंडीशन पैरेलल है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहेगा? तो सिंपल सी बात है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करना है, फिर वहाँ से आपके पास रिजल्ट आएंगे। तो इसको ध्यान से देखोगे आप तो हमारे पास क्या है, अब मॉडुलस फंक्शन जो रिजल्ट लेता है वो क्या लेता है? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स और एक्स वैल्यू लेता है व्हेन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। तो आपके पास अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन है तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स लेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स ग्रेटर देन है तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेगा तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x लेस देन 0 है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। x ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करेंगे तो 2x को अगर इक्वेट टू 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 0। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू 0। ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो इनके डिनोमिनेटर को आप 1 प्लस कॉज एक्स को आप 2 कॉस कर एक्स बाई 2 कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर 1/2 कॉस कर एक्स बाई 2 कर लीजिए, साइन एक्स को कर लीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1/cos² एक्स क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर। ये कॉज और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये tan x आ जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x बाई 2। अब x/2 का डिनोमिनेटर में होगा तो 1/2 आएगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? log tan। तो ये tan ऑफ एक्स है तो log ऑफ sec x आएगा, माइनस log ऑफ cos x या माइनस log ऑफ cos x रखा है, क्योंकि यहाँ आंसर सारे cos में है तो आप cos का वैल्यू करोगे। अगर यहाँ sec में होते तो आप tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x करते। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इसको रहने दीजिए, आपके में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये है, तो इस क्वेश्चन में आप cos को ओपन कर लीजिए, साइन को रहने दीजिए, क्योंकि साइन को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos x आएगा। लेकिन अगर आप साइन को ओपन करते हैं तो cos x को करेंगे तो माइनस साइन x आएगा। तो एक्स्ट्रा हम माइनस क्यों लें? तो ये साइन क्यूब एक्स है, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किया जा सकता है, cos x dx। तो अगर अब आप साइन x को t कर रहे हैं तो ये कितना आएगा? cos x dx किसके इक्वल है? dt के।
तो ये cos x dx आपके पास dt चला जाएगा, तो ये टी क्यूब माइनस टी क्यूब मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा, तो ये कितना रहेगा टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5 dt, तो ये टी क्यूब बाई 3 रहेगा और माइनस टी 6/6 रहेगा प्लस सी। तो बाकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो, साइन एक्स, यही आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2x + 1 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगर आप इस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर आप टी करते हैं तो 2x + 1 dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। 2x + 1 dx आपके पास dt चला जाएगा और ये t रेज टू पावर 1/2 रहेगा, तो t रेज टू पावर 3/2 एंड 3/2, तो दिस इज़ 2/3 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। नहीं, ये स्क्वेयर रूट नहीं आएगा, ये 3/2 रहेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन y = x + 1। यहाँ पे ग्राफ बना होगा शायद, ठीक है, दोबारा हम भी बना लेते हैं। y = x + 1, x = 2 एंड x = 3 है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो x = 2 लाइन यहाँ पे आएगी, ये लाइन x = 3 आएगी। तो x = 1 क्या आएगा, y = x + 1 है, तो x अगर 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3, और x अगर 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे बनेगा x2 y3, x3 है तो y 4। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस 2 रीजन्स, तो ये 2 to 3 आ जाएगा। ये लाइन क्या है, ये y = x + 1 है, तो x + 1 को इंटीग्रेट कर लीजिए, ये कितना आएगा x² / 2 + x, 2 to 3 रहेगा, तो ये कितना रहेगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। अब इसका क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, ये तो इजी है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, dy/dx sec y = tan x। तो ये फॉर्म बन गया dy/dx + py = q फॉर्म में, जहाँ p और q क्या होंगे, वेरिएबल x में होंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए e⁻∫ p df(x) है, तो e⁻∫ sec x dx आ जाएगा, जो आ जाएगा e⁻log of sec x + tan x के, जो हो जाएगा sec x + tan x के इक्वल। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dfx। तो आप इसको कर लीजिए, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, sec x + tan of x, q कितना है tan of x, और ये आ जाएगा sec x + tan of x df(x) + c। तो ये tan x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा sec x, तो sec x tan x आ जाएगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा tan square x का इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको sec square x - 1 बनाओगे, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x है और माइनस x का x आ गया, तो y sec x tan x, sec x + tan x - x + c आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी आपका वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, dy/dx y अपॉन ये कर लीजिए, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट ये वाला भी वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा, तो ये आ जाएगा y e⁻x tan of y, ये = के दूसरी तरफ से आएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन, ये = 0 है, तो जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को आप 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, e⁻⁻1 sec² y dy, तो वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, dy ये sec² y आ जाएगा और ये tan of y आ जाएगा और ये e⁻x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e⁻x - 1, इनको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा log of e⁻x - 1 और ये आ जाएगा log of tan of y, इस ये प्लस c आता है तो इसको आप log of c कर लीजिए, e⁻x - 1 विच इज इक्वल टू tan of y, c आ जाएगा क्योंकि log m + log n log mn हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये कॉट कॉज है, तो यहाँ पे tan है, तो दैट मीन ये नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस वेक्टर। नॉर्मल क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर, तो इस वेक्टर का किस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ जाएगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा उसके। एंड बी आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, एंड बी आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर = 0। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या होते हैं बेटा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर्स होते हैं।
दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सिंपल है। ए वेक्टर आपके पास ये है, ए वेक्टर आपके पास ये है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो के ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किस में इक्वल होगा? तो के यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो ये -3 to 6 आ जाएगा। के ए वेक्टर मॉडुलस है, ये मॉडुलस है। हाँ, तो 2 के लिए 6 आ जाएगा और 1 के लिए -3 आएगा। मॉडुलस लोगे आप तो 3 to 6 आ जाएगा। सिंपल है। 3 to 6, 3 to 6 नहीं आएगा, 0 to 6 आएगा, क्योंकि ये -3 होगा और ये 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 भी होगा, तो वैल्यू सारी 0 to 6 रहेंगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन दिस। तो परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, ए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट 0 आएगा। तो 6a और b ही रहेंगे सिर्फ, ठीक है। ये रहेगा 15a वेक्टर मैग्नीट्यूड और ये रहेगा -12b वेक्टर मैग्नीट्यूड, सिर्फ यही रहेंगे, क्योंकि फिर होगा a और b, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। फिर b डॉट a रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो आपको सिर्फ इनको करना है। अब ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो 15 - 12 होगा सिर्फ, तो विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इनको रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कर लेते हैं। ए बैग कंटेन 3 white 4 black and 2 red balls. If 2 balls are drawn at random without replacement, what is the probability that both balls are white? तो हमारे पास क्या है, 3 white 4 black and 2 red balls है, तो टोटल बॉल्स हो गए 9। आपको 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, बोथ आर वाइट, तो वाइट किस में से निकाले जाएंगे, 3 में से, तो 3c2 में से 9c2 कर लीजिए। तो ये कितना आएगा, 3 × 2 एंड 9 × 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 3 9 2 4 8, तो 1/12 इज योर आंसर। ये 3 सेट का कंडीशन है। तो मशीन ऑपरेट्स ओनली व्हेन ऑल 3 कंपोनेंट्स फंक्शन। जब तीनों फंक्शन करते हैं तो हमारे पास मशीन काम करती है। प्रोबेबिलिटी दैट फेलियर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट इज दिस। तो फर्स्ट कंपोनेंट के फेल होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से रखा गया है 0.2, सेकंड को फेल होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड थर्ड को फेल होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 0.5। अब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल? मशीन विल फेल, फेल होने का मतलब है कि वो ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहा है, कि वो तीनों में से कोई भी फेल होगा, तीनों फेल होंगे तो आपके पास मशीन नहीं चल पाएगा। मतलब बात यह है कि मशीन चल नहीं रही है, वो किसी एक का भी फॉल्ट हो सकता है, तीनों का भी हो सकता है, किसी 2 का भी हो सकता है। तो आपको बताना है फेल का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहता है। अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, ऐसा ही। तो हम लोग कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि एक कंपोनेंट अगर फेल होगा वो दूसरे को फेल नहीं कर पाएगा, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट कंडीशन है, इंडिपेंडेंट है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करिए, इसमें से माइनस करिए, तो 0.72 इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर स्पेड। तो 3 आर स्पेड, 5 cards are drawn successively from the well shuffled deck of 52 cards। इसको रहने दीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको रहने दीजिए। बाकी ये क्वेश्चन है यहाँ तक, इनको ट्राई करिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द